अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। इस कथा को जो मैं तुझे कथा सुना रहा हूं धर्मदास, इसको कहते ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे बहन भाई, वो तो तुरंत इस ज्ञान को सुनते ही स्वीकार करेंगे, सत्य है, बिल्कुल सही है। और मूर्ख सुनेगा नुका झूठ बोला। इतने प्रमाण दे दूंगा, आप देखते रह जाओगे इस परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को सिद्ध करने के लिए। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताते हैं? अब मैं जो सुनाने जा रहा हूं, बुद्धिमान तो समझ जाएगा और मूर्ख नहीं समझेगा। क्या? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो या दुर्गा अष्टंगी है, और पिता इनका ज्योति निरंजन युग काल है। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की और बाद में दुर्गा की। दुर्गा ज्योति निरंजन अंडे से उत्पन्न हुआ और दुर्गा को फिर परमात्मा ने अपनी सबल शक्ति से उस आत्मा रूप में उत्पन्न किया, फिर उसी को दुर्गा बनाया। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। इस माया के सुंदर रूप को देख करके निरंजन भगवान कहते हैं, इसमें आसक्त हो गया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी कीन करी पुकारा, साहिब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ताहम आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते फिर यह दुर्गा गर्भवती होगी। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें योजक धोखा खाए। ये तीनों देवता इस काल के साज ने जोड़े बैठे हैं और इन्हीं के अंदर ये जीव जो धोखा खा रहे हैं। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 और 20 से 23 तक है। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे है, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत देना दीना, सुन निरंजन बासा कीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देखकर कहते हैं, ब्रह्मांड के किस आखिरी स्थान पर ये खुद रहता, ब्रह्मलोक के सबसे सर्वोपरि स्थान पर। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ना पता ये तेरे पिताजी कौन है, कहाँ रहते हैं। दुर्गा को इसने कह दिया था कि मेरा भेद नहीं बता देगी किसी को, मैं गुप्त रहूंगा, क्योंकि मैंने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का खाना है। और यदि इन तीनों पुत्रों को भी पता लग गया तो ये कोई सती उत्पत्ति संहार नहीं करेंगे। खबरदार जय तूने मेरे बारे में किसी को बता दिया। तो यह डरती, उससे डर भय के कारण किसी का सत्य नहीं बताती। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भ्रमित रखती है। 3 देव सो उसको ध्यावे, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव जो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा।
ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधे जीव करते हैं सेवा। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु मरेगा, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव मरेगा, इनको भी खाएगा। तब सलाब बून कर फिर ये आम जोनी में, आम जीव की जोनी में चले जाएंगे, योनि में। तिसके सुत हैं तीनों देवा, अंधे जीव करते हैं सेवा। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं, और ये अंधे ज्ञानहीन जीव प्राणी इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। ओए होए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक 4 श्लोकों में यही स्पष्ट किया है कि त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, जो इन्हीं तक सीमित है, इन्हीं की पूजा करते रहते हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, वो गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी भक्ति ना करते। यही परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खावत पुन धूल उड़ाए। इनको भी खा के मारेगा। और कहते हैं तिसके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधे जीव करते हैं सेवा। ये ज्ञानी नंदे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा में पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का होनी चीन्या, काल पुरुष पाए गैलीन्या। ब्रह्म काल सब जग जाने, आद ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इन्हीं के अवतारों को ये सारा संसार पूजा कर रहा है। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। अब परमात्मा ने निर्णय कर दिया, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का ये सकल पसारा, ये तीनों लोकों में यही व्यवस्थित किए हुए हैं। और कहते धर्मदास में कहूँ पुकारा, मैं आवाज लगाकर रुक के मार कर कह रहा हूँ, ढोल बजाकर कह रहा हूँ कि ये तीनों पूजा के योग्य नहीं है और ये काल का जाल भयंकर है। तो मेरी शरण में आओ और कल्याण करवाओ। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम, उस सच्चे नाम, वास्तविक मंत्र के बिना तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे वो वार हैं, गुरु सुमरे हो पार। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, तिन्हों भी गुरु कीन। 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना जिन,
गोविंद दियो मिलाए। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो क न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिणे हैं, ऐसे गए अनंत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिब्हा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीर परमेश्वर, इस कालजाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। और कुछ समय के लिए इस
भूतल पर एक मनुष्य सदृश जीवन व्यतीत करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, अपनी समर्थता का प्रमाण भी वो देते हैं। जैसा कि आप कल के सत्संग में सुन रहे थे, काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल अपने बाग में सत्संग करवा रहा था और स्वयं अपने महल में विश्राम कर रहा था। उधर वो लालची संत अपने स्वार्थवश क्यों राजा चलते समय विदाई देगा, 5 मोहर सोने की देता था वो संतों को, इसलिए वे अपने आप वहां बैठ करके डफड़ी पीट रहे थे। 100-200 भक्त श्रोता, कोई सैनिक, कोई राजमहल के कर्मचारी वहां पर विराजमान थे। वो सत्संग कर रहे थे। परमात्मा वहां पहुंचे तो उन्होंने परमेश्वर कबीर जी से कहा था कि आप भी कुछ विचार व्यक्त करें। परमात्मा ने जो विचार व्यक्त किए, क्योंकि उससे पहले वो वीरदेव सिंह बघेल हिंदू राजा था और सभी उस समय के सुप्रसिद्ध संत वहां पर वीरदेव सिंह की उस राज बाग के अंदर सत्संग करने के लिए आए हुए थे और सभी यही कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं, अनंत सभी ब्रह्मांडों के ये स्वामी हैं। जब परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, ये अविनाशी नहीं हैं, इनके माता पिता भी हैं, तुम परिचित नहीं हो, और पूर्ण रूप से वह सृष्टि रचना अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी परमेश्वर ने दी। परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उन ऋषियों संतों को हम बड़े विद्वान पुरुष माना करते थे, उनको महर्षि की उपाधि दे रखी थी, जबकि उनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान भी कै का नहीं था। अब परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इसके इनके माता पिता हैं। इनकी मां का नाम दुर्गा है, अष्टंगी, जिसको प्रकृति देवी भी कहते हैं, जिसको दुर्गा भी कहते हैं, 8 भुजा वाली। और इनके पिता हैं काल भगवान ज्योति निरंजन, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। और दुर्गा और ज्योति निरंजन काल के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। इस बात को सुनकर वो मंडलेश्वर, उनका तो पारा 100 पे गया, 100 पे सुई गई, क्रोधित हो गए, कहने लगे कैस क्या बकवास कर रहा है, तेरा सिर फिर गया है, तू ऐसा बोल रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती कर रहा है, इनके माता पिता बता रहा है। पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। परमात्मा कहते हैं, साच कहूं ते जग मारे, और झूठ में कह नहीं सकता। ये तो परमात्मा फैसला करेगा सच्चे और झूठे का। इतने में उन्होंने एक वहां जो सिपाही था उससे कहा कि लाओ राजा को संदेशा दो कि एक सिरफरा व्यक्ति आया हुआ है, वो हमारे हिंदू धर्म के देवताओं की बदनामी करता है, लगता है वो मुसलमान है। अब वो सैनिक व सिपाही गया, राजा से बताया कि ऐसे ऐसे कोई संत आया हुआ है, कोई भक्त,
और वो सत्संग के अंदर कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है, पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसका नाम कबीर देव है। और सभी संतजन बड़े अक्षुब्ध हैं। तो 2-4 वो संत भी उनके साथ चले गए थे सिपाही के, उसके राजा को और उल्टी सुल्टी बरकने। और राजा बड़े क्रोध के अंदर आया और साथ में सैनिक और तलवार लेके चल पड़े कि उसकी गर्दन काट दूंगा। अब परमात्मा ने क्या किया, जब राजा रह गया 100 फुट की दूरी पर, लाल आंख कर रखी थी, परमात्मा जमीन से 2 फुट की ऊंचाई पर विराजमान हो गए। नीचे कोई बेस नहीं था, वो केवल राजा को दिखाई दे रहे और शेष को जमीन पर विराजमान नजर आ रहे। जब राजा ने पूछा कौन है वो, कि वो रहा, वो दाढ़ी वाला सिंपल साधारण से वेशभूषा में परमात्मा विराजमान थे। जब राजा ने देखा वो जमीन से ऊपर है, जमीन में कोई सपोर्ट नहीं है, राजा की वह सुई जीरो पाएगी जो क्रोध होकर आया था। और एकदम इतना प्रभावित हो गया कि ये भगवान नजर आता है मुझे। तो जब राजा ने देखा कि जमीन से ऊपर विराजमान है तो भगवान ने कोई फरिश्ता या देवता अवश्य है। राजा ने जाते ही दंडोत प्रणाम किया, प्रणाम चरणों में मत्था टेका। अब दूसरे ऋषि थे, वो उनको दिखाई दे रहा था परमात्मा जमीन पर विराजा हुआ, और राजा ने देखा वो 2 फुट ऊपर विराजमान। तो जितने भी वो ऋषि बैठे थे, वो नकली संत, वो पेट भर उन्होंने सोचा भी राजा के जादू कर दिया इसने, क्योंकि तो पूरी चाबी भर के लाए थे। राजा को जानते इसका काम कर देगा और काट देगा गर्दन, इसकी टंटा कटेगा। राजा ने पैर पकड़ दिए और कहा परवरदिगार क्या विवाद है आपका। परमात्मा फिर जमीन पर विराजमान हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं आके सत्संग सुनने आया था, इन्होंने मुझे विवश किया कि कुछ विचार सुना। मैंने इनसे कहा था कि मैं जो वचन विचार सुनाऊंगा तुम भाग जाओगे, तुम नहीं टिक पाओगे। इन्होंने कहा था ऐसी कैसी बात है, ऐसी क्यों बात कर रहे हो, आप सुनाओ। तो मैंने इनके कहने से ही ये 4 लाइन सुनाई है, इनका दर्द हो गया। अब राजा बहुत विनम्र हो गया, कहने लगा प्रभु आप जो कह रहे हो सत्य होगा, लेकिन हम कैसे विश्वास करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं या इनके कोई माता पिता हैं। राजा ने कहा कि विश्वास तो मैं करा दूंगा जब तुम ध्यान से सुनोगे। तो यदि तुम ईर्षावश या किसी अपने स्वार्थवश लोग नहीं मानते हैं तो उनको विश्वास नहीं कराया जा सकता। यदि आप सच्चाई को ग्रहण करना चाहते हो तो विश्वास तो ऐसा करा दूंगा, जिंदगी भर नहीं बोल सकते आप। तो राजा ने कहा जी हमें भगवान चाहिए और सच्चाई चाहिए। आज तक हमने नहीं सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कोई माता पिता है। परमात्मा ने कहा कि आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए। परमात्मा ने कहा कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में कहां से जानकारी हुई। राजा ने कहा जी पुराणों से, विष्णु पुराण से, शिव पुराण से, दुर्गा पुराण से, ब्रह्मा पुराण से। ठीक है, यदि मैं आपको उन्हीं पुराणों में ये दिखा दूं, ये बता दूं कि इन्हीं में लिखा कि नासवान है, इनके माता पिता हैं, क्या आप स्वीकार कर लोगे? कहने लगे जी नतमस्तक होकर स्वीकार करूंगा यदि इन पुराणों के अंदर ये मिल गया तो। परमात्मा बोले एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ। परमात्मा को पता था कि राजा के सामने वो पंडित जी जो पढ़ा शिक्षित विद्वान पुरुष होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। राजा ने कहा ठीक है, आप मेरे महल में प्रवेश करो। परमात्मा को बुलाकर अपने घर ले गए और वहां पर एक शिक्षित ब्राह्मण बुला लिया। राजा से कहा प्रभु ने कि आप इसको कह दो कि जो मैं जो अध्याय बताऊं उसने जो का तो पढ़े और ठीक अनुवाद करके आपको सुनावे। तो राजा ने सख्त हिदायत दे दी
कि ब्राह्मण जो ये संत जी जो अध्याय बताओ जिस भी पुराण का, आप ज्यों का त्यो अनुवाद करना, उसमें मिलावट मत करना। अक नहीं कान पकड़ दिया दिखे वह तलवार। तो वहाँ उस ब्राह्मण ने वो सारी पुस्तकें ला के रख ली, गीता जी भी, शिव पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण। तब परमात्मा ने कहा कि शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 3, 4, 5 और 6 इसको पढ़ के सुना दे ब्राह्मण, लेकिन हिंदी में ठीक बोलिए। संस्कृत में तू पढ़े जो पढ़े, पर हिंदी में ठीक बोलिए। तो उसने पढ़ना शुरू किया। ये दास आपको अब पढ़ा के सुनाता है ताकि जो नए श्रोता आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल समस्या आ गई। ये दास तो एक ये सच्चाई बताने वाला और झूठ बोलने वाले संत करोड़ों और लाखों। अब उस रंग में हम रंग चुके हैं, उस दंत कथा में, उस लोक वेद में, जो हमने सुनाया था लेकिन सदग्रंथों से नहीं मेल खाता। अब जो जिन टीचरों ने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया, तो बच्चों का दोष नहीं, उन्होंने तो टीचर को ने जो मौखिक पढ़ा दिया उसको विश्वास करके कि ये टीचर है, इसने सिलेबस को पढ़ा है, ये सही बोल रहा है, तो विद्यार्थियों ने तो ग्रहण कर लिया। अब उस सिलेबस को देखा खोल कर, तो वो टीचर जो थे वो सारे इस सिलेबस के विरुद्ध पढ़ा रहे थे और सभी विद्यार्थियों के भविष्य को नष्ट कर दिया। यही हमारे साथ किया गया। गुरु, ये आध्यात्मिक गुरु एक टीचर होते हैं, ये इनके पास इन्होंने अपने सदग्रंथों से ही ज्ञान देना चाहिए था। इन्होंने सदग्रंथों की आड़ में अपने ग्रंथों का नाम लेकर के ग्रंथों के विरुद्ध दंत कथा सुना दी कि ब्रह्मा विष्णु अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, यही पूजा के योग्य हैं। जबकि गीता जी और वेदों में स्पष्ट लिखा है कि पूजा के योग्य तो केवल एक ही परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। और ब्रह्म भी कहता है कि मैं भी उसी की पूजा करता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी साधना उसी की करते हैं। तो इसलिए हम उल्ट साधना करके, शास्त्र भी साधना करके अपने भविष्य, अपने जीवन को नष्ट करते रहे और यहीं इस काल के जन्म मृत्यु के चक्कर में, अरहट के कुएं में जुड़े रहे। अब आपको रुद्र संहिता शिव महापुराण सुनाते हैं। पुणात्मा, ये सृष्टि रचना आपको बताई जा रही है। ये देखिएगा शिव महापुराण, संक्षिप्त शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादकर्ता कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके देखिएगा, ये देखिएगा रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 आपको सुनाते हैं। ये 5 अध्याय समाप्त हुआ, पृष्ठ 99 पे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। उस अनाम्य शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखिए,
जिस परब्रह्म के विषय में जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, ज्ञान और अज्ञान से यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति चिन्ह में आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने अंदर से एक स्त्री को निकाला, प्रकट किया, जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से सुनना, ये प्रकृति जो है ये दुर्गा को कहते हैं। ये शब्द प्रकृति शब्द आपके गीता जी में काम आओगा, जहाँ सृष्टि रचना आपको गीता जी में दिखाई जाएगी। उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली माता जननी, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। स्पष्ट हो गया। ये दुर्गा जो अष्टंगी है इसी के नाम है प्रकृति सर्वेश्वरी। और ये सदाशिव कबीर परमेश्वर ने आकर के सबसे पहले ब्रह्मा को यह ज्ञान सुनाया था सृष्टि रचना का। ब्रह्मा ने कुछ विश्वास हुआ, उसके बाद इस काल भगवान ने, जो सदाशिव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये 3 रूप धारण करके सामने आता है, या तो विष्णु रूप में, या शिव रूप में, या ब्रह्मा रूप में। ये अपने वास्तविक काल रूप में प्रकट नहीं होता, इसने कसम खाई हुई है। यही गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ और ये मेरे अटल विधान से परिचित नहीं है। मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो ये सदाशिव जो यहां कहा जा रहा है ये काल है। और परमात्मा ने बताया था कि उस, जैसे आपने कल सृष्टि रचना में सुना कि इसने उस दुर्गा के साथ बदव्यवहार करना चाहा सतलोक में, तो वहां इसने छोटा रूप बनाकर अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए इस काल के सदाशिव के पेट में चली गई थी। और फिर परमेश्वर ने आकर उसको इससे बाहर निकाला था और इनको 21 ब्रह्मांड समेत वहां सतलोक से निष्कासित किया था। ये वास्तविकता ये है। लेकिन ये ब्रह्मा ने फिर उसमें अपनी सोच घोल कर, अपना ज्ञान मिला कर, कुछ विश्वास हुआ कुछ अविश्वास करके उसने ये पुराणों की रचना की है। सच्चाई साम वेद से आपको मिलेगी। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि इसमें भी वो सत्य विद्यमान है जो परमात्मा बताते हैं। अब देखिएगा, ये स्पष्ट हो गया है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी काल के पेट से निकली उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। आगे देखो, वे जो सदाशिव हैं, ये काल की तरफ संकेत है। आगे काल ही शब्द दिखाऊंगा इसी में। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये आ गया ना, काल रूपी ब्रह्म, ये काल है सदाशिव का रूप धारण कर शिव का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको महाशिव कहने लग जाते हैं, सदाशिव भी कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ, ये नाथ शब्द गलत है लिखा है यहाँ, साथ शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं।
वह परम निर्वाण व मोक्षदायक स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रिया और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी के रूप में, शक्ति दुर्गा और शिव ये काल जो परमानंद रूप स्वरूप हैं उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी उस काल ने और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त अक्षेत्र नाम से जानते हैं। आगे देखो, देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बेटा उत्पन्न करना चाहिए, संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। अब क्या बताते देखिए, किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बच्चे की उत्पत्ति हुई जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर था। वह शांत था, उसमें सतोगुण की अधिकता थी। वो सतगुण विष्णु की उत्पत्ति हुई तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। ये आपने 199 से 101 पृष्ठ तक पढ़ा। अब देखिए 102 पृष्ठ पे, अब उस बच्चे का जन्म हुआ, उसने अपना नाम पूछा, मेरे नाम का निश्चित कीजिए। तो क्या बताया, शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब पुण्यात्मा, ये पवित्र शिव पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि दुर्गा और इस काल भगवान सदाशिव के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, विष्णु इनका बेटा हुआ। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं, मैं तो केवल पढ़ कर सुना रहा हूं। अब इस चीज का दुख उन लोगों को हो रहा है जिनकी दुकान बंद हो जाएंगी। पवित्र हिंदू धर्म के लोग इन धक्कारेंगे, थूकेंगे, निकम्मे तुम आज तक ये पढ़ा है हमारे ताई। हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, तुम संस्कृत के ज्ञाता होकर के विद्वान की फीत ला करके हमें मिसगाइड करते रहे। उनको भी ये भय बन गया कि तुम्हारे या रोजी रोटी बंद होगी। इसी कारण से इस दास के विरोधियों का अंत नहीं रहा, क्योंकि किसी भी सदग्रंथ को दास ने उठाकर देखा है, सदग्रंथ सही हैं, उनकी आड़ में जो अन्य अपनी दुकान चला रहे हैं, महर्षि पाक रहे थे और मंडलेश्वर कुआं थे और गुरु बन रहे थे, उनकी थ्योरी उन्हीं के सदग्रंथों के विरुद्ध है। जैसा महर्षि दयानंद का बोलबाला बहुत घना हो रहा था और ये दास भी उससे बहुत प्रभावित था, भी बड़े विद्वान हैं, बड़े वेदों के ज्ञाता थे। यानी दंत कथा सुनकर हमारे कान इतने पक चुके थे कि उनके विषय में कुछ भी हम सुनने को तैयार नहीं थे। फिर जब दास ने वेदों को पढ़ा और परमेश्वर द्वारा दिए हुए ज्ञान को देखा तो वेदों का ज्ञान और परमेश्वर कबीर जी की वाणी का ज्ञान एक मिला। फिर सत्यार्थ प्रकाश को देखा, वो वेदों के कंप्लीट विरुद्ध है, एक भी थ्योरी वेद अनुसार नहीं है और वो डंडोरा पीटते हैं कि वेदों के अनुसार ही सत्यार्थ प्रकाश का हमने रचना की है स्वामी जी ने। अब दास ने वह पोल खोल दी कि ये तो सारा सत्यार्थ प्रकाश वेदों के विरुद्ध है, ये तो संसारिक व्यवहार की बातें भी इसमें ठीक नहीं है, सारी विरुद्ध है। तो इस बात से उन लोगों को दुख हुआ जो उस सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर रोटी खा रहे थे, और जनसाधारण को दुख नहीं। जनसाधारण तो अपने रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई बहन है, आपस में हमारे एक नाते हैं जुड़े हुए। उन्होंने सत्य को वहाँ तक ना पहुँचा करके असत्य भाषण शुरू कर दिए, दास को बदनाम करना शुरू कर दिया और जनता को गुमराह कर दिया। लेकिन अब सच्चाई हम जन जन तक पहुँचावांगे और फिर ये चोटाले ढूंढे नहीं पाओगे। उनने कहने भाई उनके कान खींचेंगे, तुम क्या वांडो थे, इसमें लिखा क्या पाया है।
ऐसे ही ये हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं ये विरोधी हो गए। तो इस प्रकार ये चाहे सारा संसार विरोधी हो जाओ, क्योंकि सत्य को कभी कोई दबा नहीं सकता। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। ठीक है, थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं, पर एक दिन ये सूर्य उदय होकर रहेगा। अब ये सच्चाई दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक शब्द भी नहीं बोलता मैं किसी के विरुद्ध, लेकिन सदग्रंथों को पढ़कर सुनाऊं। आप शिक्षित हैं, ये बुक अगर ना आपका विश्वास हो कि मैं कोई और छपवा कर न पढ़ने लाग रहा हूँ, आप इस सारे दिखाता हूँ, प्रश्न नंबर देता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर से बताता हूँ, उसको खरीद कर देख कर पढ़ कर देखो, मिलाओ, और मिल जाए तो फिर आओ, क्यों देर करते हो, अपना कल्याण करवाओ। अब ये सिद्ध हो गया कि शिव पुराण में विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और शिव से हुई, यानी इसका जन्म मृत्यु हुआ। अब आगे देखो, ब्रह्मा की उत्पत्ति इन्हीं से। अब 103 पृष्ठ पर 7वां अध्याय चल रहा है। ये 6ठा अध्याय यहां समाप्त हुआ। ये 103 पृष्ठ पर ये 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। अब ब्रह्मा जी ही कह रहे हैं कि देवर से तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति के बाद कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके पति पत्नी विहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब क्या सिद्ध हो गया कि शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल अर्थात सदाशिव से हुई। ये इनके माता पिता हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ये अजर अमर नहीं। अब ये गीता का अनुवाद शिव पुराण का ये केवल हिंदी अनुवाद किया गया है। संस्कृत में ये मूल जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत से अनुवाद करते समय अनुवादकर्ता ने समस्या आ गई कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, जबकि मूल संस्कृत में स्पष्ट लिखा है। क्योंकि इनको तत्व ज्ञान था नहीं, अनुवाद करने की चेष्टा की है, लेकिन जहां ये समझ में नहीं आई वहां गोल मोल कर दिया, छोड़ दिया वहां पर। आगे देखो, इसी में 110 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है। ये 4 दिखाए हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, और चौथा जो है वो सदाशिव, ये काल है, ये इनका पिता है। 9वां अध्याय देखो, अध्याय 9 पृष्ठ 110 पृष्ठ, इसके लास्ट में लिखा है इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव, ये शिव कौन है? ये काल है, ज्योति निरंजन ब्रह्म इनका पिता है, गुणातीत माने गए हैं। जैसा कि आपने यहां पढ़ा, ये देखो 101 पृष्ठ पे आपने पढ़ा, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते उन काल रूपी ब्रह्म ने। यहां देखो भगवान सदा, उनकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। और यहां देखो सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। ये जो सदाशिव है, यही यहां पर कहा गया है कि वो शिव जो है गुणातीत है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण है के गुण, रजगुण ब्रह्मा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये रुद्र है, यानी शिव है, सदा महेश है। और इनसे ये शिव जो है इनसे न्यारा है। इससे हिंदी वाले ने ये सिद्ध कर दिया पुराण ने कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति भगवान सदाशिव से हुई। अब और दिखाता हूं मूल संस्कृत सहित, उसमें और स्पष्ट किया है। और उसमें यह भी कहा सदाशिव ये काल कहता है ब्रह्मा विष्णु को कि तुम भगवान नहीं हो, कदे अपने आप को भगवान मान बैठे हो, तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को मालिक मानकर अब बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने करने के लिए मैं यहां आया हूं। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित
हिंदी टीका सहित। और ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देखिएगा, श्री शिव महापुराण, ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से ये छपा है। अब इसके 17 पृष्ठ पे अब इसको आपके सुनाते हैं। अब देखो, अपने भगवानों जिनको हम परमात्मा मानते थे उनके विचार एक चौथी क्लास के बालका जैसे बुद्धि थी उनकी। ये शिव महापुराण की विधवेश्वर संहिता और प्रश्न नंबर 11 पे ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 11 शिव पुराण, ये है विधवेश्वर संहिता प्रथम अध्याय 6। इसमें लिखा कि एक समय विष्णु जी शेष शैया पर विराजमान थे, लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी, उनके पास बैठी थी और दूसरे उनके अनुचर वहां पर विराजमान थे, सेवक आसपास खड़े थे, बॉडीगार्ड। और ब्रह्मा जी वहां पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी के जाने पर विष्णु जी खड़े नहीं हुए, लेटे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ओ बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं, तू मेरा सत्कार नहीं करता खड़ा होकर, तुझे बड़ा अभिमान हो गया है। मैं तेरा बाप हूं और तू मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहते इन बातों पे मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप, और लट्ठम लट्ठा हथियार निकाल लिए और हो गए शुरू एक दूसरे मरण मारने। सेना भी उनकी आपस में, समर्थक भी आ गए। कहते हैं उनका जब खूब घोर युद्ध हो रहा था, उसी समय इस सदाशिव ने, काल ने ऊपर से एक तेजों में स्तंभ उनके बीच में एक पिलर ठोक दिया। वो लड़ना छोड़ गए, घबरा गए, क्यों कि आ गया भाई एकदम। तो देखने लगे कि इसका और छोर पता करते हैं। एंड देखा इसका, ब्रह्मा ऊपर को चल पड़ा, विष्णु नीचे को। विष्णु देखकर वापस आ गया, इसको कहीं उसका अंत नहीं मिला। ऊपर ब्रह्मा चला गया। ब्रह्मा ने देखा कि ऊपर एक फूल आ रहा था उसके ऊपर से। उस फूल से पूछा ब्रह्मा ने कि भाई तू कितना लंबा चौड़ा है, ऊपर बताइए मैंने। तो फूल बोला कि मैंने भी जो है ना 4 युग हो गए इसके ऊपर पड़कर नीचे गिरते, इसके साथ साथ अभी तक मुझे अभी एंड नहीं आ लिया इसका। तो उस फूल से कहा कि तूने कह दिए, झूठ बोल दिए कि ब्रह्मा ने ऊपर आखिर तक देखा, मैं इसके गिले आया हूँ, साथ ही आया हूँ। वो वापस आ गया तो उधर से ये सदाशिव वहाँ प्रकट हुआ। उसने फिर आकर के झूठ बोल दिया ब्रह्मा ने कि मैं इसके एंड को देखा। तो इससे एंड को जो देखा होगा, इनकी एक शर्त लगी थी कि जो एंड को देखा होगा वो विजयी होगा और नहीं देख पता करेगा वो उसका जो है पराजित होगा। तो विष्णु ने हार मान ली कि भी मन तक कुछ पाया को नहीं, सच्चाई बता दी और उसने बोल दी झूठ। तब वो सदाशिव यानी काल प्रकट हुआ शिव रूप में, क्योंकि धोखा देकर रखता है। तो उसने कहा कि ब्रह्मा ने झूठ बोला है। ब्रह्मा नतमस्तक हो गया, हाँ जी झूठ बोल दिया। तो उसका कहते हैं 5 मुंह थे, एक काट दिया, एक सिर काट दिया उसका, जैसा भी। उसके बाद इस शिव ने, इस काल ने उनको फिर पाठ पढ़ाया, सच्चाई बताई। अब पढ़िएगा इसी शिव पुराण में। अब यो नंदीकेश्वर, ये भगवान सदाशिव शिव का जो बैल है वो बोला। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए,
सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का प्रायश्चित, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले उस ब्रह्मा को कि हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों है, वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने के लिए चले आए और आकाश में उन पर फूल बरसाने लगे। अरे वाह, जो खागड़े बिड़ा करें, झोटे बिड़ा करें, हो कुरकन कह दो, देवता ऊपर तो फूल बरसान लग गए, अघा कर दो काम, लड़ो। देवता नाग उनको कहना चाहिए था, महापुरुषों लड़ा नहीं करते, कोई अच्छी बात है यार। न देवता ऊपर से फूल बरसा और वो लड़ने तैयार हो रहे। तो पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई या कड़वी कुनीन जैसी होती है। एक बार कड़वी लग गया करे कुनीन, फिर रोग काट देती है। एक बार धैर्य से इसको सहन कर लेना, फिर देखना कितना आनंद आएगा। अब मैं आपको केवल सृष्टि रचना चल रही है, ज़्यादा ना सुना करके इतना दिखाना चाहता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश, और इनसे न्यारा है वो काल। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है। इसके पृष्ठ नंबर 17 पर शिव पुराण और ये विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 में। अब यहां से पढ़ के सुनाते हैं आपको। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी। उस सब को अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। अब क्या बोलता है वो काल, उनको बताता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु को कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हुए हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम भगवान नहीं हो सकते। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ओह, अब ये जो इनका पिता है काल है, जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है ब्रह्म, वो कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से ब्रह्मा और विष्णु ने अपने आप को ईश माना है, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना विमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ और मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखो,
ये काल कह रहा है कि मैं परब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि के ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे के ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। आगे अब हम यहां पढ़ते हैं। यहां देखो प्रश्न नंबर 18 पे, और यहां आ जाते हैं हम नीचे। हे पुत्रो, ये सदाशिव अर्थात काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत्य, कौन सा कृत्य? ब्रह्मा को उत्पत्ति का और विष्णु को सतिथि का, कि जो तुम्हें ये कार्य मैंने तुम्हें दिया है, विभाग दिए हैं, तुम एक एक मंत्री बनाए हो, ये तुमने स्वयं तप किया था। उस तप के प्रतिफल में मैंने कृपा करके तुमको ये एक एक विभाग दे दिया। ब्रह्मा को उत्पत्ति का यानी जीव रजोगुण से प्रभावित कर दिया और जीवों की उत्पत्ति कराने का महकमा इसको दे दिया। और विष्णु जी को सतिथि का, कहते हैं ये जो कृत्य तुम्हारे पास हैं ये तुमने तप किया, तप के बदले में मैंने ही तुम्हें दे रखे। ये देखना पुत्रो, हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये पुण्यात्माओं कति क्लियर हो गया कि बोलने वाला जो इनका बाप है, पिताजी है, वो कह रहा रुद्र और महेश को भी मैंने दो कृत्य और दिए हैं न्यारे। हे पुत्रो, यह कृत्य जो तप से प्राप्त किया है, जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहा था, ये ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कहा है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं। इति सिद्धम। बस इतना ही आवश्यकता थी हमने सदग्रंथ से, क्योंकि एक जड़ी का पौधा होता है, उसमें बहुत सारे पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं, जड़ भी होती है, कांटे भी होते हैं। और जिसने पता है कि ये जड़ी हमने बनानी है, इसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी जड़ों की आवश्यकता है या पत्तों की आवश्यकता है, उतने ही लेकर के अपनी जड़ी बना लेता है, शेष की आवश्यकता उसको नहीं है। हमने जो चाहिए था इस सदग्रंथों में से वो आपके समक्ष निकाल कर एक जड़ी बना रखी है, एक अलग से शास्त्र तैयार कर दिया है इन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष निकालकर। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी वो महेश इस जो काल भगवान से सदा शिव के बेटे हैं, दुर्गा इनकी माँ है। अब परमात्मा ने कहा था तो ब्राह्मण उन्हीं अध्यायों को पढ़कर सुना रहा है और हिंदी में अनुवाद कर रहा है, और वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश दांतों तले उंगली दबा रहा है। फिर कहता है ब्राह्मण एक बार फिर पढ़ ले, फिर ध्यान से देख ले कहीं गलत तो अनुवाद नहीं कर रहा तू। वो कहता नहीं नहीं राजन, अनुवाद में सही कर रहा हूं, ऐसा ही लिखा है। तेरा गजब हो। अब वीर सिंह जी हैरान है कि देखा आज तक हमारे को के पढ़ाई पढ़ाया करती है निकम्मी आत्मा, और ये तो सामने समर्थ बैठे थे। यदि कोई जनसाधारण ये सच्ची बात कहता तो मैं उसकी गर्दन काटने गया था। ऐसे अपने दुष्कृत्य को देखकर रो रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि आप देवी पुराण 3रा स्कंद अध्याय 3 से लेकर और 5 तक 7 तक पढ़कर सुना दे राजा को। अब क्योंकि वो तो मालिक थे, कबीर परमेश्वर थे, वो लोग उनको कहते वो तो अक्षर ज्ञान नहीं था, वो तो सर्वज्ञ थे, वो पूर्ण परमात्मा थे, सारी सृष्टि रची हुई उनकी थी, और उनके सामने अक्षर और निरक्षर कुछ नहीं था, वो पूर्ण परमात्मा थे। आपको थोड़ा सा मौखिक बताऊंगा, उसके बाद ये सदग्रंथ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए हमने कमर कसी है
तो इसके लिए हमने समय भी निकालना होगा। इसके लिए हमने अपना जो 2 पैसे भी खर्च करने होंगे। जैसे किसान खेती करता है, खेती करने से पहले वो बहुत कुछ खर्च कर देता है, बीज तो बहुत बाद में बीजता है, और बीज बीजने के बाद भी फिर खर्च ही शुरू हो जाता है। बीज भी वो हो सकता है मोल लाना पड़ जाए, और फिर खाद पानी भी पैसे से डलेगा, फिर कटाई करनी है वह पर पैसे से, यानी बहुत कुछ मेहनत परिश्रम और धन लगा करके वो जीवनदाता कनक बनाता है। ठीक इसी प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए कमर कसी है, हमारी चाह है भगवान पाना है, तो परमात्मा पाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, उसका रास्ता मिलना मुश्किल था। नहीं तो ऋषि महर्षियों ने, पुण्यात्माओं ने, श्रद्धालुओं ने इतने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने शरीर की परवाह नहीं की, ऐसे ऐसे कठिन तप किए हैं। अब भी भक्तात्मा श्रद्धालु पेट पलनियाँ चलते हैं, खून निकलाता है, कौड़ी छुल जाती हैं, गोड्डे छिल जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा की चाह में शरीर की परवाह नहीं करते। लेकिन वो दिशा ठीक नहीं मिली हुई, वो डले ढो रहे हैं। अब ये दास आपको बताएगा जो देवी भागवत आपके समझ में आएगी। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ दास ने बहुत बाद में देखे हैं। पहले अपने कबीर परमेश्वर ने जो हमें सतज्ञान दे रखा था उसकी थ्योरी की, उसका अध्ययन किया, और गुरुदेव ने बताया कि आप इसको पढ़ो, सब संशय समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने, दास ने चाहा कि यदि ये सच्चाई है, ये तो सच्चाई है जो परमात्मा ने बताया है। एक ही अर्ज की थी प्रभु से, हे परमात्मा, यदि ये आप वाला ज्ञान जो कबीर वाणी में है, यदि ये इन पुराणों में और वेदों में और गीता जी में मिल जावे तो आपकी प्यारी आत्मा आपको पहचान सकती है, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। चाहे आप इनको कितना सुख दे दिए, बाद में जैसे पीछे आए थे परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले, उन्होंने ऐसी अनहोनियाँ की थी, उनके दरबार में जाते ही अंधे भी आंखों वाले हो जाते थे, कोढ़ी भी स्वस्थ हो जाते थे, उनके केवल सप्रश मात्र थे। लेकिन फिर भी लास्ट में परमात्मा उनको भगवान नहीं माना, केवल एक चमत्कारी संत मानकर छोड़ दिया। अब उस परमात्मा को हम परमात्मा सिद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि आपकी श्रद्धा दृढ़ हो और आप सदा के लिए काल के जाल से निकल सको। तो दास ने उससे पहले ये सब सतिथि सब भक्तों के सामने बतानी शुरू कर दी थी कि कबीर परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बता रखा है। अब यही इन सदग्रंथों ने इसका समर्थन कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। लेकिन पुण्यात्माओं, ये सोचना कि दास ये नहीं कह रहा कि ये रिजेक्टेड है, नेवर। अब जैसे एक प्रांत का मंत्री है, वो अपनी पावर रखता है, लेकिन अज्ञानी कोई ये कहे कि ये स्टेट का मंत्री, ये प्रधानमंत्री है, तो वो स्वीकार्य नहीं है। केवल इतनी सी बात है।